नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए एक चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे। अभी इनकी आयु बड़ी कम है, महज 21-22 वर्ष की आयु है और ये आगे के लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, व्यापार करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन इनका कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे के जीवन में क्या उपलब्धियां दिख रही हैं, क्या दिक्कतें दिख रही हैं। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करेंगे। अब 21 वर्ष की आयु में ये व्यापार करते हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के विषय में इनको जानना है कि ये जो व्यापार कर रहे हैं इनमें क्या सफलता के योग बने हुए हैं, क्या प्रगति के योग बने हुए हैं और आगे का जीवन किस प्रकार इनका रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उनके हाथ पर व्यापारिक रेखा होनी जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनकी हथेली बड़ी ज़बरदस्त है। ये ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य करेंगे तो जीवन में सफल जरूर होंगे, प्रगति व तरक्की को प्राप्त जरूर करेंगे। ये किस आधार पर मैंने बोला, आज के वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। इनके हाथ पर चमत्कारी सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत पर फिशाइन बना है, जो जातक को बहुत धनवान बनाता है, जो जातक को बहुत धन लाभ कराता है। तो सबसे पहले देखने की बात है, अभी इसमें और स्ट्रेंथ आ रहा है। यहां पर आप देखोगे तो एक चमत्कारी रूप से दिख रही है सूर्य रेखा, ये वाली, और यहीं पर आपको नजर आ रहा होगा एक फिश शाइन जैसी आकृति। थोड़ा सा आगे बढ़िए, यहां पर दिख रहा होगा एक फिश जैसी आकृति। इसके बाद यहां पर एक दिख रही होगी सूर्य रेखा, ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतरीन है। मतलब सूर्य रेखा के साथ फिश शाइन, क्या बात है। यहां पर से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है जो कि त्रिशूल के साथ फिश शाइन बना हुआ है। मतलब ये जो चमत्कारी चिन्ह है ना, ये व्यक्ति को बहुत अमीर बनाता है, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक धन देता है। इस केस में जातक के जीवन में धन को लेके कभी भी दिक्कतों का सामना इनको नहीं करना पड़ता है। यहां पर देख लीजिए एक गजब का ट्रायंगल बना है, क्या बात है। ये भी एक जबरदस्त त्रिभुज। मतलब ये जो चमत्कारी स्थिति है ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। इस प्रकार की दुर्लभ सूर्य पर्वत पर आकृति आपको बहुत धनवान बनाती है, आपको बहुत धन लाभ कराती है। जीवन में धन की कभी दिक्कत नहीं होती। धनवान व्यक्तियों के हथेली पर इस प्रकार की स्थितियां नजर आती है। अगर आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर इस प्रकार की स्थिति है तो आपके जीवन में भी धन की कभी दिक्कत नहीं होगी। धनवान बनेंगे आप, धन लाभ करेंगे आप, प्रगति करेंगे आप, तरक्की करेंगे आप, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर एक वीनुमा आकृति बना है भाग्य रेखा के साथ, ये वाली देख लीजिए आप, जबरदस्त। आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया चल रही है। तो यहाँ पर जीवन में 2-3 क्षेत्र से धन आना है, ये आपका नसीब है, भाग्य है। आपके जीवन में धन की कभी दिक्कत नहीं होनी है, ये आपका भाग्य है, नसीब है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ भी एक ट्रायंगल है, क्या बात है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल बना है जो कि बेहतरीन माना जाएगा, बेहतरीन माना जाएगा। तो इस केस में जातक को कभी भी कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। धनवान व्यक्तियों के हथेली पर यही स्थिति नजर आती है, धन लाभ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो आपको जीवन में धन के लिए बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं और पॉजिटिविटी क्या है। तो बृहस्पति पर भी स्क्वायर बना है, ये भी लगभग 28 से 30 वर्ष की आयु के बाद जीवन से सारे ही समस्याओं को खत्म कर देता है, सेटलमेंट ले आता है। अगर आपके जीवन में सेटलमेंट आ जाए, एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, तो फिर आपको जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो स्थितियां हैं, ये लगभग 30 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में इस प्रभाव को ज़रूर ले आती है कि आपको विशेषतम सोचने की, विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपका जीवन एकदम बढ़िया से बीतता है। चलिए हम आगे देखते हैं। और लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये भी एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति है। तो ये तो होगी बात। अब हम बात करेंगे नेगेटिव वे में, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने नेगेटिव चीज़ पर वर्क कर लिया, फिर आपको जीवन में ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लाइफ एकदम स्मूथ बीतेगा आपका। तो इनके हाथ पर सबसे बड़ी नेगेटिविटी है बृहस्पति का यहाँ से दबाव। ये 26-27 साल तक तो स्ट्रगल को बताता है।
इसके बाद देखा जाए तो जीवन रेखा पर कंप्लीट राहु रेखा, अगर किसी व्यक्ति के जीवन रेखा पर इस प्रकार की राहु रेखा हो तो ये भी एक बड़ी नेगेटिविटी में शुमार है। इस केस में भी जातक के जीवन में परेशानी आती है। तो परस्पर नुकसान, पैसे हानि, पैसे ना बचना, कर्ज, इसकी स्थिति 26वें वर्ष की आयु तक लगी हुई है। तो अब इस राहु रेखा के लिए जैसे आपने उपाय कर लिया, आपके जीवन से जो ये समस्या है ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और आप जीवन पर फिर से आगे बढ़ जाएंगे, नो डाउट। अगर आगे मैं देख लूँ तो लगभग अभी मैं जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर कर देता हूँ। और एक चीज़ और दिख रहा है मुझे, ये बुध रेखा कम स्ट्रेंथ में है। अगर किसी प्रकार से बुध रेखा किसी व्यक्ति की कम स्ट्रेंथ में हो तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है। इस केस में भी अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है और व्यापारिक रेखा ही सक्रिय ना हो तो जीवन में ये भी तो एक तनाव को बताती है, जीवन में ये भी तो एक परेशानी को बताती है, एक तनाव, परेशानी इस केस में भी जातक को देखने को मिलता है। तो अभी इनके हथेली के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम कवर कर देते हैं, समझने, जानने, पहचानने में आसानी होगी। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये होगी लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, कुछ कुछ राहु रेखा थी, हालांकि भाग्यशाली है, बचपन से कुछ ट्राइंगल्स, कुछ प्रोग्रेस लाइन बने थे। तो अच्छे परिवार में जन्म होता, आपके जन्म के बाद आपके पिताजी राइज करते हैं। कुछ कुछ राहु रेखाएं परस्पर 26वें वर्ष की आयु तक बनी हुई हैं। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो यहाँ पर एक और दिक्कत ये हल्का है, नॉर्मल 29 वर्ष में, 30 वर्ष से फिर लाइफ में सोचने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा प्रोग्रेस लाइन 36 में है, फिर लगभग 40 में, 38 में है। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया, मतलब लाइफ लाइन में ना प्रॉब्लम्स ही नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त मंगल रेखा, बहुत शानदार लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। यहाँ पर आगे देखोगे तो बुध पे शुक्र पे खड़ी रेखा है, तो ये इंडिकेट कर रही है मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, थोड़े बहुत स्ट्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो दिक्कत कहाँ है, थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, सोचा मत करिए। बाकी मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, बचाव कराती है। शुक्र मंगल बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहता है और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टेंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था है, लोगों के लिए करना चाहते हैं और करते हैं। ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा होती है, ये मैं देख पा रहा हूँ, ये मैं समझ पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर देख लीजिए सैटर्न फिंगर लंबी है, तो ये इंडिकेट करती है कि जातक बहुत ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है, लेकिन हाँ कभी कभार डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होगी। बुध फिंगर पर चक्र, सूर्य फिंगर पर चक्र, शनि फिंगर पर चक्र, बृहस्पति पर चक्र, मतलब 5-5 चक्र मौजूद है हथेली पर। क्या बात है, क्या बात है। ये स्थिति हो तो फिर कहाँ दिक्कत है। चक्रवर्ती राजा के रूप में ऐसे व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है, इस प्रकार के चक्रनुमा आकृति बने हो तो, और जीवन में ग्रोथ तय है। यहाँ पर से आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त दिख रहा है आपका स्क्वायर, आगे परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग बहुत तेज़ है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। यहाँ पर देखो सामान्य भावुकता, हृदय रेखा इतनी अच्छी हो तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। गजब की सूर्य रेखा, यहाँ पर एक फिश शाइन है। सूर्य रेखा भी आगे बेहतरीन बनी है, यहाँ पर से भी ट्रायंगल है, यहाँ से भी ट्रायंगल है। क्या बात है। ये वाली भी त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही है। आगे भी सूर्य रेखा बढ़िया है, यहाँ से भी एक बना है, यहाँ पर से भी एक बुध रेखा है। थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ भी दिख रहा है आपका भाग्य रेखा जो कि बेहतरीन माना जाएगा। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। पूरी पुण्य रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। नॉर्मल यात्राओं के योग थे, जैसे इस प्रकार का चंद्रमा हो तो जातक को धन को लेकर दिक्कतें नहीं रहती। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।